शांति। आपका प्रश्न है, मेरी एक फ्रेंड जिससे मेरी पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छी वाली दोस्ती थी, वह बिल्कुल मेरी फैमिली जैसी थी, लेकिन उसने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया। मुझे पता लगने के बाद उसने मुझसे माफ़ी भी मांग ली। मैंने उसे शब्दों में माफ़ भी कर दिया, पर मैं दिल से माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं योग में क्षमा की कमेंट्री करती हूँ, उसे सकाश देती हूँ, पर जब भी मैं धोखे को याद करती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है। मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्या करें? उत्तर है, देखो, ये सबके साथ होता है। जब कोई भी बात हम गहराई में ले जाते हैं और उसका बार बार चिंतन करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये इतना छप जाता है, और साथ साथ जो भी सेल्स है, न्यूरॉन है, बॉडी के सेल्स है, वो सारे सेल्स उसी प्रकार का चिंतन करने से गट्ट बनते जाते हैं। इसीलिए कई बार हम जब कहते हैं कि क्षमा करो, प्रोग्राम में भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो, तब कई बार कई कहते हैं कि हम भूल ही नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? तो यही कारण है। और कई बार तो कई कहते हैं, हम मरेंगे लेकिन भूलेंगे नहीं। तो ये तो एक स्टैंप लग गया कि दूसरे जन्म में भी वही आने वाले हैं, और जोर से पेपर आएगा। तो ये जो क्षमा है, वो क्षमा एक ऐसी चीज है जिससे हम खुद भी इस कर्म से मुक्त होते हैं और दूसरों को भी ब्लेसिंग देकर पुण्य भी कमा देते हैं। लेकिन ये क्षमा 2 तरीके से होती है, दिल से और मुख से। मुख से दी हुई क्षमा टेम्पररी है, लेकिन दिल से क्षमा करना अर्थात उसको भूल जाना, उसके लिए हमने विधियाँ जो बताई है, वो विधि चेक करो। क्या या आप क्षमा करते हो तो विधि पूर्वक करते हो या करने खातिर करते हो? ये जो क्षमा की कमेंट्री है, वो तो सब कमेंट्री मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में रखी है। ये साइंटिफिक रीति से, बाबा की बातों की विधि से सब मिलकर हमने बताया कि कैसे हमें जो चाहिए वो सोचना है। लेकिन जब हम अपने उस कमेंट्री से अपनी कमेंट्री बनाते हैं और उसको हम बार बार रिपीट करके इसको इतना अंदर सबकॉन्शियस माइंड में छप देते हैं और अपनी खुद कमेंट्री निकालते हैं, तो वो जल्दी असर करती है। तो जब आप सुनते हैं लेकिन उसको विधि से गहराई से नहीं लेते हैं और 2 विचारों के बीच गैप नहीं बनती है, तो जल्दी वो क्षमा काम नहीं करती है। तो वो सब अच्छी रीति पहले तो आप अपनी कमेंट्री उससे बनाओ, और दुआओं भी देनी है, सब कुछ करना है, और अंत में उस आत्मा को स्पेशल ऐड करो, जैसे हम सब युगल के लिए करते हैं या किसी के संस्कार परिवर्तन के लिए करते हैं, ऐसा इसमें भी ऐड करना है कि हम इस पवित्रता के शक्तिशाली किरणों से इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब अब चुकता हो गए हैं, और
हम दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड है, ऐसे बहुत अच्छी है, हमारी बहुत अच्छी रीति बनती है, हम एक दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, दोनों ने एक दूसरों को क्षमा कर दिया। ऐसे आपको जो चाहिए वो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है और अंत में दोहराना है। दूसरा, जब भी आपको याद आए उसकी पुरानी बातें, तुरंत 3 बार कैंसल 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 करके उसका पॉजिटिव 3 बार भरो कि अब हमने माफ कर दिया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक है, बहुत दोस्त है। ऐसा 3 बार सोचो। सुबह में ये कमेंट्री अकेले करेंगे तो काम नहीं करेगी, पहले पावरफुल अमृत वेला करना है, फिर ये कमेंट्री करनी है। और जो दिनचर्या ग्रुप में सुबह की जो 5-7 मिनट की फर्स्ट कमेंट्री है, उसके बाद 21 बार यह सोचो कि अब मैंने इस आत्मा को माफ कर दिया, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ। ये सब विधि मैंने बताई है, उस अनुसार करेंगे तो अंदर से सेल से भी निकलता जाएगा, सॉफ्टवेयर बदल जाएगा, तब नेचुरल होता जाएगा। ठीक है? ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी, वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा, सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर। और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स, यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है, ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है, तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा
वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा, इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।